हर मुश्किलों को मात देकर अपने इरादों की उड़ान देख। तू कर सकता है और तू करेगा, ना पीछे मुड़ न छाले देख, बस अपने नेक इरादे देख। नमस्कार, मैं तनु पाटनी मोरिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम खबर अच्छी है में। जी हाँ दोस्तों, हम अपने पक्के और नेक इरादों से जीवन में आने वाली किसी भी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। आज हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में ऐसी ही कुछ अच्छी खबरों से रूबरू कराएंगे। जीवन में हर किसी की तमन्ना होती है कि वो न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करे। अनीता कुंडू ऐसी ही पर्वतारोही हैं जिन्हें एडवेंचर के सबसे बड़े अवार्ड तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आइए जानते हैं क्यों खास है उनकी ये कहानी। हिसार से पर्वतारोही अनीता कुंडू का चयन तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड के लिए किया गया है। पर्वतारोहण में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए चयन समिति ने इनके नाम का चयन किया था। ये अर्जुन अवार्ड के बराबर का अवार्ड है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रपति के हाथों ये सम्मान खेल दिवस के मौके पर दिया जाएगा। इसमें सर्टिफिकेट के साथ एक मोमेंटो भी दिया जाता है, साथ में कुछ राशि भी दी जाती है। ये पर्वतारोहण के साहसिक खेल में भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ये तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार है जो एडवेंचर का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसको राष्ट्रपति जी देते हैं और प्रधानमंत्री जी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये राष्ट्रपति भवन में मिलता, लेकिन अब की बार कोरोना महामारी की वजह से आप समझते हैं कि पूरा विश्व आज इस परिस्थिति से जूझ रहा है, तो उसको देखते हुए ये शायद लाइव अभी तक मेरे पास फाइनल प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक मेरे पास जितना प्रोग्राम आया है सोनीपत में हमारी रिहर्सल होगी और सोनीपत से ही हम वहाँ पर लाइव जुड़ेंगे और वहाँ से माननीय राष्ट्रपति जी हमें वहाँ पर सम्मानित करेंगे। अनीता हरियाणा पुलिस में करनाल में बतौर इंस्पेक्टर कार्यरत हैं। इन्होंने 2009 में पर्वतारोहण के बेसिक एडवांस के साथ सभी कोर्स पास किए। संतोपंथ, कोक स्टेट आदि हिंदुस्तान के अनेकों चोटियों को इन्होंने फतेह किया है। 18 मई 2013 को नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट को फतेह किया इन्होंने। 2017 में चीन के रास्ते से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 60 दिन के कड़े संघर्ष के बाद 21 मई 2017 को पूरी कर एवरेस्ट फतेह कर भारत का नाम रोशन किया। बहुत बढ़िया माहौल है भाई और बहुत खुशी है और मैं गना नहीं कहना चाहती भी ना मेरे को कोई शब्द से मन बहुत खुशी से और सबके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है, सबके लिए है। मन के है एक जन्म दिया है और जो है सबके शौक है, जो सबका उस्त होया है और इनका लाले पिता तो नहीं है, फिर मैंने सोचूं है वो, उसका आज भी इनका ऊपर आशीर्वाद है। नेपाल और चीन दोनों ही रास्तों से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली हिंदुस्तान की इकलौती बेटी बनने का सौभाग्य इन्हें मिला है। 2018 में पूरी दुनिया के 7 महाद्वीपों की चढ़ाई शुरू कर एशिया की माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की एल्बर्सुए, अंटार्कटिका की विंसन मासिफ, दक्षिण अमेरिका की अंकागुआ, ऑस्ट्रेलिया की कॉरेस्टेंस पिरामिड को भी इन्होंने फतह किया था। 17 सितंबर 2019 को माउंट एवरेस्ट के बराबर की ही ऊंचाई की चोटी माउंट मनासुल को भी उन्होंने फतह किया। हरियाणा सरकार द्वारा इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार कल्पना चावला अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एक पर्वतारोही के साथ साथ अनीता एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जानी जाती हैं। अनीता एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखती हैं। जब वे मात्र 13 साल की थीं तो उनके पिता का देहांत हो गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई और खेल जारी रखा। खेत में हल चलाने के साथ साथ इन्होंने अपने सभी छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाया और आज करोड़ों युवाओं के लिए अनीता प्रेरणा बन गई हैं। अनीता अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपनी माँ और ताऊ को देती हैं। अनीता का एक ही सपना है कि हर बेटी पढ़े और खेले, अपने माँ बाप और देश प्रदेश का नाम रोशन करे। कहते हैं इंसान अपने हौसले और सोच से क्या कुछ नहीं कर सकता,
बस ज़रूरत है दृढ़ निश्चय की और एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच की। ऐसा ही कुछ काम कर रही है चमोली जिले की मित्र पुलिस, जो आज सभी के लिए एक आदर्श बन गए हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। यहाँ आपको एक दो नहीं 80 से ज्यादा जड़ी बूटियां जवान होती दिखाई देंगी। चमोली जिले में इस हर्बल गार्डन को पुलिस लाइन में आबाद किया गया है। हिमालय की आबोहवा में होने वाली हर काम की जड़ी बूटी आपको यहाँ मिलेगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की प्रेरणा से वर्ष 2017 में अपने पुलिस लाइन परिसर में इस छोटे से हर्बल गार्डन को बनाया था। इसमें अभी हमारे पास तमाम पहाड़ी जो जड़ी बूटियाँ हैं, उसके साथ साथ अन्य जड़ी बूटियाँ तमाम यानी लगभग 80 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं। उसमें आपका सुनेर का पौधा जो कि गुलाब पौधा है वो लगाया हुआ है। इसके साथ अर्जुन और आपका जटामासी, तगर, जो पहाड़ी जड़ी बूटियाँ, गिलोय, अश्वगंधा, तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगाई हुई हैं। ये इस नर्सरी से हम लोगों को भी निःशुल्क पौधे देते हैं। 3 साल पहले चमोली पुलिस ने हर्बल गार्डन के बारे में सोचा और इसे जमीन पर उतारा। आज खाकी का जड़ी बूटी वाला बगीचा पूरे जिले में मशहूर है। यहाँ आपको ब्राह्मी जैसी बूटी से लेकर अश्वगंधा तक मिलेगा। चमोली पुलिस की माने तो हर्बल गार्डन की हिफाजत सलीके से की जाती है। हर्बल गार्डन की व्यवस्था की है, उसको लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। मेरे पूर्ववर्ती जो पुलिस अधीक्षक थी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था। इसमें लगभग 80 से लेकर 100 के बीच में हमारी जड़ी बूटियाँ उगाई गई हैं। और हमारा जो एक कांस्टेबल है मैठानी, वो उसको मेंटेन करता है। उसको बहुत गहरी जानकारी भी इन सब चीज़ों की है और वो ये भी जानता है कि किस जड़ी बूटी का क्या फ़ायदा है, क्या मेडिसिनल वैल्यू है, कब उसको बोना है, कब उसको उखाड़ना है वगैरह। इस तरीके से जैसे कि आपने अब देखा होगा, इस समय वो अपने बहुत अच्छे चरम पर है और बहुत अच्छा उसका मेंटेन हो रहा है। चमोली पुलिस लाइन का जो हिस्सा 3 साल पहले बेकार समझा जाता था, आज उसी हिस्से ने चमोली पुलिस को नई पहचान दी है। खाकी के इस काम से साबित हो रहा है कि यहाँ पुलिस सिर्फ आम आदमी की मित्र ही नहीं, बल्कि आबो हवा की भी दोस्त है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। हुनर कभी उम्र और संसाधनों के मोहताज नहीं होते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है पंजाब के लुधियाना में रहने वाले 8वीं क्लास के एक छोटे से बच्चे ने, जिसने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो आगे से तो स्कूटर जैसी दिखती है, लेकिन पीछे से साइकिल है। आइए आपको भी दिखाते हैं ये अनोखी साइकिल। आप हैरान मत होइए कि एक स्कूटर को एक लड़का पैडल मारकर कैसे चला रहा है। आपको लेकर चलते हैं लुधियाना के नजदीक गांव लखोवाल, जहां एक 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी ने अपने पिता के साथ मिलकर एक ऐसी साइकिल बनाई है जो आगे से तो स्कूटर लगती है, परंतु पीछे से वह साइकिल है, यानी कि बिना पेट्रोल की स्कूटर वाली साइकिल, जो मजा भी देती है और सेहत भी ठीक रखेगी। और वैसे भी सेहत एक्सपर्ट कहते हैं कि रोज हमें साइकिल जरूर चलाना चाहिए। इसलिए गांव लखोवाल के 8वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के हरमनजोत ने अपने पिता वीर देवेंद्र के साथ मिलकर एक ऐसी साइकिल बनाई जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लोग हरमनदीप को रोककर इस साइकिल को देखते हैं और अपनी जिज्ञासा दूर करते हैं। लोग हैरान हैं कि ये कैसे बनी है। हरमनजोत के पिता वीर देवेंद्र, जो कि पेशे से डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, उन्होंने अपने बेटे के आइडिया पर उन्हें साइकिल बनाने में मदद की। हमने पहले स्टीयरिंग लाया था साइकिल पे, फिर हमारे दिमाग में आया कि ऐसे भी हो सकता है, स्कूटर भी बन सकता है साइकिल का। फिर हमने पापा से तैयार कराया। आज ही एक साइकिल का स्टीयरिंग लाया सी, फिर हौली हौली दिमाग च आया भी एवं भी हो सकता है, स्कूटर बिल्डिंग हो सकता। पापा ने रिस्क की, पापा ने बना के ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸਾਈਕਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਈ ਕਟਾਣੀ ਕਲਾ GS ਮੋਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ
बैठे बैठे ने। हरमनजोत ने कोरोना काल में अपने पिता से साइकिल की डिमांड की थी, परंतु एक तो कोरोना के चलते सभी दुकानें बंद थीं, दूसरा वह एक ऐसा साइकिल लेना चाहता था जिसको लोग आकर देखें। इसलिए उसने अपने पिता को एक आइडिया दिया कि वो कबाड़ से एक पुराना स्कूटर और पुराना साइकिल लेकर आएं और उसको इस तरह से काट कर जोड़ दें कि वो आगे से स्कूटर लगे और पीछे से साइकिल, और उसको साइकिल की तरह ही चलाया जा सके और सामने से आने वाले व्यक्ति को ऐसा लगे कि वो स्कूटर आ रहा है। इसको सोचकर उसके पिता ने कबाड़ से एक स्कूटर और साइकिल ले आए। उसके विचार देखकर उसके पिता ने कबाड़ से एक स्कूटर और एक साइकिल ली और उसको वेल्डिंग करके उसको अच्छे से कलर कर इस तरह बना दिया। अब गांव वाले ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग इसको भी देखने आ रहे हैं। इस साइकिल की वजह से वह अब आसपास के गांव में मशहूर हो गया है, जो कि लाखों की साइकिल लेने के बाद भी नहीं हो सकता था। उसका कहना है कि साइकिल को बनाने में सिर्फ 10,000 रुपए का खर्च आया है और वह अब अपनी नई साइकिल के साथ काफी खुश है। शिक्षक हमारे देश की वो बुनियाद हैं जो न केवल बच्चों का भविष्य संवारते हैं बल्कि आने वाले कल की नींव भी रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में नया प्रयास किया है बल्कि शिक्षा को सरल और रुचिपूर्ण भी बनाया है। उनके इन प्रयासों के लिए ही उन्हें नेशनल टीचर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं इनकी कहानी और शिक्षा में किए गए इनके प्रयासों को। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से सुनील कुमार को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सुनील कुमार जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जाखर मिडिल स्कूल टीकरी में सरकारी टीचर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में काफी सराहनीय काम किया है। मैं 2003 से इसी स्कूल में काम कर रहा हूं और जब से मैं स्कूल में काम कर रहा हूं मैंने हमेशा एक थीम को लेके काम किया है, दैट इज माय स्कूल माय होम। जैसे हम घर में काम करते हैं अपने घर की डेवलपमेंट के लिए, ऐसे ही मैंने स्कूल की डेवलपमेंट के लिए तन मन धन से काम किया है। देखो हमारा एक ये पहले प्राइमरी स्कूल था, बाद में मिडिल स्कूल बना। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास लिमिटेड फंड्स होते हैं। उन फंड्स को मैंने एक बेटर तरीके से यूज करके बच्चों के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल में वो बनाया है। इसके अलावा आई एम यूजिंग बाला कंसेप्ट, दैट इज यूजिंग बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, जिससे जो भी मैंने 16 ईयर्स में बच्चों में जो डिफिकल्टीज देखी हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, उनको मैंने अपनी पेंटिंग के जरिए उन जो डिफिकल्टीज हैं उनको पेंटिंग के जरिए मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश की है। जब भी बच्चे स्कूल में आते हैं उन पेंटिंग्स को देखते हैं और वहां से जरूर वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। उन्होंने न केवल छात्रों की पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया है बल्कि स्कूल की दीवारों पर पेंटिंग के जरिए पढ़ाई को और आसान और रुचिपूर्ण बना दिया है। ये काम वो खुद अपने पैसों से करते हैं। यही नहीं, इसके अलावा अपनी इनकम से ही बच्चों की क्लास को स्मार्ट क्लास में भी उन्होंने बदल दिया है। इसके साथ ही कोरोना काल में गरीब बच्चों को कम्युनिटी क्लासेस के जरिए ऑनलाइन पढ़ाकर वो शिक्षित भी कर रहे हैं। साथ ही साथ वो व्हाट्सएप पर भी पढ़ाई के मटेरियल उपलब्ध कराते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भविष्य को संवार सके। उनके इन प्रयासों की सराहना सभी लोग कर रहे हैं। बहुत खुशी है पूरे गांव को, पूरे देश को इस चीज की खुशी होना चाहिए। ऐसा आदमी जो है मतलब कहीं भी होगा हम उसके बारे में हम बहुत खुशी मनाते हैं। जो दिल लगा के काम करेगा, बहुत खुशी वाली बात है। मैं डेली इनको देखता रहता था, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, जहाँ उनकी स्कूल का मेंटेनेंस करना, बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और इनका बहुत मुबारक वाली बात है। इनका नाम आया अवार्ड में। ऐसे आदमी को अवार्ड मिलना चाहिए, जो काम करता है उसको तो अवार्ड मिलना बहुत जरूरी है। सुनील कुमार ने न केवल शिक्षा को इनोवेटिव बनाया है बल्कि गरीबों के लिए शिक्षा को और भी आसान बना दिया है। उनके इन प्रयासों को हमारा दिल से सलाम। दिल्ली के चांदनी चौक में रहने वाले 75 साल के समाज सेवी जय किशन अग्रवाल, जो खुद दृष्टि बाधित हैं, कोरोना काल में भी लोगों की मदद में जुटे रहे और पीएम केयर फंड में उन्होंने 3,90,000 रुपए जमा किए। पीएम केयर फंड में खुद प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर उन्होंने ये चेक सौंपा। समाज सेवी जय किशन अग्रवाल पीएम मोदी के आह्वान पर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए और इतनी बड़ी राशि उन्होंने इकट्ठा की। उनके हौसले और जज्बे को सलाम करती हुई ये कहानी आपको दिखाते हैं।
75 साल के नेत्रहीन जयकिशन अग्रवाल ने अपना सेवा कार्य कोरोना काल में भी जारी रखा है। लॉकडाउन हटने के बाद अग्रवाल ने लोगों से धन इकट्ठा किया। इकट्ठे किए गए 3,90,000 रुपए का चेक उन्होंने पीएम केयर्स फंड के प्रभारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को सौंपा। अग्रवाल चांदनी चौक में दरीबा कला के कूचा बुलाकी बेगम के निवासी हैं। आपदाओं के समय हर बार अपना योगदान देते हैं। वह अग्रवाल समाज की कई संस्थाओं के साथ जुड़कर सेवा काम करते रहे हैं। पीएम केयर फंड में जिन दानवीरों ने चेक और ड्राफ्ट मुझे दिए, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और आज ये सभी चेक और ड्राफ्ट प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में माननीय श्री पी.के. श्रीवास्तव जी को दिए। अग्रवाल के पुत्र राजू अग्रवाल के अनुसार उनके पिता 1978 से पूरी तरह से ब्लाइंड हैं। तब रेटिना में बड़ी खराबी की वजह से उनकी रोशनी चली गई थी, लेकिन उन्होंने समाज सेवा का काम बंद नहीं किया। उन्हें कई सामाजिक संगठनों के अलावा सरकारी संगठनों के द्वारा भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। देवभूमि उत्तराखंड अपने आप में ऐतिहासिक धरोहरों का खजाना है और पुरानी धरोहर यहाँ की पहचान है। इसी धरोहर को संजोने, संवारने और ढूंढ निकालने का काम कर रहे हैं चमोली जनपद के कुछ लोग, जिन्होंने ब्रिटिश काल की एक बोट खोज निकाली है और इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने का बीड़ा अपने हाथों में लिया है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सब संभव हुआ। देवभूमि उत्तराखंड ऐतिहासिक धरोहरों का खजाना है। वर्ष 1970 की प्राकृतिक आपदा से दुर्मिताल के फटने से उसके मलबे में दबी ब्रिटिश काल की नाव को निजमुला गांव के लोगों ने करीब 5 फीट की खुदाई के बाद ढूंढ निकाला है। निजमुला घाटी में स्थित दुर्मिताल को ग्रामीण एक बार फिर से संवारना चाहते हैं और विश्व पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चमोली जनपद में साल 1970 की प्राकृतिक आपदा में दुर्मिताल के फट जाने से उस दौरान यहाँ नौकायन के लिए मौजूद मलबे में दबी नाव को लोगों ने ढूंढ निकाला है। क्षेत्र के बुजुर्ग इस नाव को ब्रिटिश काल की बता रहे हैं। दुर्मिताल चमोली जिले की निजमुला घाटी में स्थित है। ईरानी गांव के प्रधान मोहन सिंह नेगी बताते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल तक दुर्मिताल की प्राकृतिक झील अपने सौंदर्य के लिए बेमिसाल थी। अंग्रेज इस जगह पर नौका विहार करते थे। अंग्रेजी शासन के बाद गांव, सरोवर और यहाँ का पर्यटन उपेक्षित हो गया। इस बीच 1970 में आए प्राकृतिक आपदा में यह ताल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। ब्रिटिश काल की एक नाव जो उनके राज के खत्म होने पर यहीं रह गई थी। यहाँ पर एक नाव घर था जिसमें बहुत सारी नावें रखी हुई थी। साल 1970 की आपदा में झील क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद नाव घर के अंदर दब गई थी। उस नाव को क्षेत्र के बुजुर्गों के अनुभव और दिशा निर्देश पर उत्साही लोगों ने ढूंढ निकाला है। दुर्मिताल जो दसोली क्षेत्र में है, दुर्मी गांव है, वो 1970 से पहले एक बहुत बड़ा तालाब था। 20 जुलाई 1970 को एक बादल फट गया, उसके बाद वो टूट गया था। ये तालाब उससे पहले ब्रिटिश कालीन में बहुत चर्चाओं में रहता था। बहुत सारे लोग वहाँ पे आते थे, विदेशी पर्यटक आते थे, हिंदुस्तानी आते थे। लेकिन उसके बाद वीरान सा हो गया। हमारे क्षेत्र के लोगों ने एक पुनर्निर्माण का एक अभियान चलाया है, जनजागरण अभियान चलाया है, और जिसमें ये डिमांड है कि भाई जल्दी इसका निर्माण होना चाहिए। जी, हमारे पुराने लोग, हमारे दादा लोग बताते, गाँव के बुजुर्ग बताते थे कि वहाँ पर किस्तियाँ बहुत सारी चलती थी और 1970 की उस बाढ़ में वो डूब गई थी वहाँ पर। तो एक किस्ती हमें मिली है और वो बहुत अच्छी रूप में है और मुझे लगता है कि ताल बन जाएगा तो पुराने वैभव फिर लौट आएगा। ब्रिटिश काल में यह ताल काफी चर्चा में रहा है। वर्तमान में अगर देखें तो ताल की स्थिति जो है बादल फटने के कारण अत्यंत अच्छी नहीं है और वहाँ भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अगर यदि कराया जाता है और उसमें ये निकल के आता है कि हाँ, यह ताल जो है भूगर्भीय रूप से स्थिर है, वह यहाँ पर जो है पर्यटन की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। तो आने वाले समय में पर्यटन व रोजगार से इस क्षेत्र को जोड़ा जा सकता है। खुदाई में निकली नाव को देखने के लिए आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना काल में पर्यटन बुरी तरह से प्रभावित होने के बाद दुर्मिताल को दोबारा सजाने संवारने के लिए स्थानीय ग्रामीण खुद आगे आ रहे हैं। यहाँ पाड़ा, झींझी, ईरानी, पगना, धुर्मी, थोली, प्यारागौना और निजमुला समेत कई गाँव के लोग दुर्मिताल को संवारने में जुटे हैं ताकि दुर्मिताल को एक बार फिर से नई पहचान दिलाई जा सके। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, ऐसे कई भारतीय एथलीट हैं जो दिव्यांग होने के बावजूद विभिन्न खेल आयोजनों में बेंचमार्क स्थापित कर रहे हैं। इनमें 24 वर्षीय इंशा बशीर भी हैं, जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और आज वो पूरे देश के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। इंशा, जो कश्मीर के बड़गाम डायट्रीट की निवासी हैं, 15 साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के दौरान उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई।
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इंशा बचपन के दिनों से ही एक शौकीन बास्केटबॉल प्रेमी थी। श्रीनगर घाटी में किसी भी महिला के होने के बावजूद इंशा उपलब्ध संसाधनों के साथ अभ्यास करती थी और अक्सर लड़कों की टीम के साथ खेलती थी। बहुत सारे चैलेंज, जब इनिशियली मुझे उनको देख के इंस्पिरेशन मिली कि मैं खेलूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ए गर्ल कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि आई कैन। और उसके बाद से उन्होंने रिहैब सेंटर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे फैमिली का कंसर्न लिया। फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरी मॉम ने, मेरे ब्रदर्स ने। मेरे पापा जो है ही सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन, बट स्टिल उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि बेटा अगर आप अपना विल पावर जगाओगे, अगर आप एंथुजियास्टिक हो तो नोबडी कैन स्टॉप यू। बट हर्डल्स मुझे बीइंग ए कश्मीरी गर्ल मुझे बहुत फेस करने पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी बास्केटबॉल कोर्ट एक्सेसिबल नहीं है व्हीलचेयर यूजर्स के लिए। 2017 में इंशा को राष्ट्रीय स्तर पर रेस्ट ऑफ इंडिया नामक टीम में चुना गया। उनके संघर्ष और कड़ी मेहनत के 9 साल के बाद उन्हें यूएस कॉन्सुलेट द्वारा यूएस के नॉर्थ कैरोलिना में स्पोर्ट्स विजिटर प्रोग्राम 2019 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। किसी भी अन्य खिलाड़ी की तरह इंशा रोज जिम जाती हैं। अब उनका एकमात्र उद्देश्य महिलाओं के लिए भारतीय खेल परिदृश्य में बदलाव लाना और छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाना है। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे इस खास कार्यक्रम खबर अच्छी है ने आपके जीवन में भी उम्मीद और रोशनी का संदेश दिया होगा। दोस्तों, जीवन एक बार मिलता है तो क्यों न हम अपने जीवन में भी पॉजिटिव सोच को लाएं और समाज के लिए कुछ अच्छा करें। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।